जो उम्मीदें पूरी लगा रखी थी वो कार्य नहीं कर सका मैं, क्योंकि उसके कई कारण हैं, मैं अभी वो बता नहीं सकता। इतना दिमाग पे जोर भी नहीं था, ये प्लान या बी प्लान क्या होता है, ये ज़्यादा चालाक लोग बात करते हैं ये। यदि कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है तो राकेश कंबोज क्या चाहते हैं कि मुख्यमंत्री कौन बने? करनाल लोकसभा सीट पर किसी भी विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी जीत नहीं पाई। हालांकि अच्छे वोट प्राप्त किए, मार्जिन घटा है, लेकिन जीत प्राप्त नहीं हुई। उसमें इंद्री भी शामिल है। मैं राहुल गांधी जी का, दीपक बाबरिया जी का, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का, उदयभान जी का, दीपेंद्र हुड्डा जी का, सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ कि मुझे जो हरियाणा का जो चुनाव आ रहे हैं विधानसभा के हरियाणा में, इलेक्शन स्ट्रेटजी का कमेटी का मुझे मेंबर बनाया। इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ कांग्रेस पार्टी के अपने नेतृत्व का, और कि उन्होंने इंद्री हल्के को मौका दिया कि इंद्री हल्के से भी उन्होंने मुझे लिया, और मैं धन्यवाद करता हूँ अब कांग्रेस हाईकमान का। और मिलजुल के हम सभी काम करेंगे और आने वाली सरकार हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की बनेगी। सभी राजनीतिक दलों का कहना है कि वो अब की बार जिताऊ उम्मीदवार को ही टिकट देंगे। इसके लिए कांग्रेस पार्टी अब की बार आवेदन की प्रक्रिया कर रही है और आवेदन जो है सभी हलकों में ले रही है। अभी तक बताया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी के 90 हलकों में 1500 से ज्यादा आवेदन आ चुके हैं, और इंद्री हलका ऐसा है जिसमें दर्जन भर से ज्यादा नेताओं ने अपने आवेदन किए हैं। इन सभी मसलों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इंद्री से पूर्व विधायक राकेश कंबोज आज हमारे साथ हैं। इनसे इंद्री हलके की जो राजनीति है उस पर चर्चा करेंगे, और सबसे पहले पूछेंगे, क्या आपने इंद्री हलके से अपना आवेदन कर दिया है? आप सबको मेरा नमस्कार, जो भी इस चैनल को देख रहे हैं। हाँ, मैंने लगभग 1 सप्ताह पहले मैं आवेदन करके आया था कांग्रेस पार्टी के ऑफिस में, और वो मैं आवेदन कर चुका इसके लिए। हाँ जी, तो जिस तरह से लगातार सभी पार्टियों के कैंडिडेट प्रचार कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि आप भी इस जो प्रचार अभियान है आप शुरू कर चुके हैं? कांग्रेस पार्टी की तरफ से जिस तरह से हरियाणा की जनता मांगे हिसाब एक कार्यक्रम शुरू किया गया है, उसके तहत आपने भी कार्यक्रम किए हैं? कार्यक्रम किए भी हैं और कर भी रहे हैं। और मैंने तो सन 2004-5 में मैंने पद यात्रा निकाली थी। सारे हल्के में गया था मैं, गांव गांव में पैदल चल के गया था, सारी समस्याएं देखी थी। और जब मैं विधायक बना, मैंने उस समय कोशिश की थी कि जो समस्याएं हैं उनको मैं पूरा करूं, और मैंने बहुत सी समस्याएं पूरी भी की। कई गांवों में बहुत बुरी हालात थी, जैसे गांव है इंद्री हल्के में कमालपुर उड़ान, 6-6 फुट के खड्डे थे सड़कें। और मैंने वायदा किया था जब मैं पदयात्रा में गया था कि अगर मैं विधायक आप लोगों ने बनाया तो मैं आपके गांव में कि ये समस्या में दूर ठीक कराऊंगा। जी। साथियों, एक बात आपके साथ में साझा करना जा रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी के लिए इंद्री हलके में पिछले 3 प्लान से सूखा पड़ा हुआ है, क्योंकि 2009 में वहां पर इनेलो का प्रत्याशी जीता था, और 2 बार 2014 और 2019 में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने जीत दर्ज की थी। अब 2024 आ चुका है, लंबा अंतराल 15 साल से ज्यादा का समय हो चुका है, और 2005 में इंद्री से राकेश कंबोज ने जीत दर्ज की थी। आज हमारे साथ हैं, तो पार्टी यदि उनको टिकट देती है तो किस तरह की तैयारियां आपने वहां पर शुरू की है? मैं वही बात कर रहा था आपको, जब मैं कमालपुर उड़ान में मैंने कहा था कि मैं विधायक बना था, वो वायदा पूरा करूंगा। तो मैंने कोशिश की, उसके लिए मैं सेक्रेटरीट में गया, मैंने बात की, तो वो मुझे सेक्रेटरीट में बात आई कि ये सड़क नहीं बन सकती। मैंने कहा क्यों नहीं बन सकती? कहने लगा भाई एक सिरा तो इसका डब्ल्यूडी डिपार्टमेंट का है, और दूसरी साइड मार्केटिंग बोर्ड की बात है। तो मैंने सीधा सा, बैठे थे वहाँ जो अधिकारी थे, मैंने सीधा कहा भाई ये कोई भी इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर थोड़ी है, आप इसमें पैसा दोनों डिपार्टमेंट मिलकर पैसा लगा लें और इस सड़क को बनाएं। तो लगभग वो 3 फुट मोटी सड़क कमालपुर उड़ान में आज भी वो मौजूद सड़क है, वो बिल्कुल भी उस पर आज तक क्रैक नहीं आया। और इसी प्रकार शहीद उधम सिंह नेशनल कॉलेज जो बंद होने के कगार पे था,
जब मैं विधायक बना, मैंने विधायक बनते ही सबसे पहले शहीद उधम सिंह नेशनल कॉलेज को सरकारीकरण कराया। और सड़कें छोटी थी, चौड़ाई कम थी, तो मैंने सड़कें चौड़ी भी करवाई। जो उस समय के मेरे भाई नौजवान बुजुर्ग हैं, उनको याद भी होगा, क्योंकि पहले इंद्री हल्के की सड़कें ऐसी थी जो इंद्री से निकलती हैं कि एक अगर ट्राली चल रही है, उस ट्राली को हम क्रॉस नहीं कर सकते थे, चाहे वो 10 किलोमीटर चल रही है उसको क्रॉस नहीं कर सकते थे। और वो सड़कें सारी की सारी 12 से 18 फुट तक मैंने कराई थी। और भी बहुत बहुत जो भी संभव कार्य हुए मैंने कराए, पर जो उम्मीदें पूरी लगा रखी थी वो कार्य नहीं कर सका मैं, क्योंकि उसके कई कारण हैं, मैं अभी वो बता नहीं सकता। जी, जिस तरह से मेरा सवाल यही था कि अब किस तरह की तैयारी है, पार्टी किस तरह से आपके साथ मजबूती के साथ खड़ी है, क्योंकि हर व्यक्ति का एक प्लान बी होता है। कांग्रेस पार्टी के साथ आप लंबे समय से जुड़े हुए हैं, कांग्रेस पार्टी के आप विधायक भी रहे हैं, आपके पिताजी भी कांग्रेस पार्टी के विधायक रहे हैं, प्रदेश सरकार में मंत्री रहे हैं। अब की बार कितनी उम्मीद आपको लगती है कि कांग्रेस पार्टी आपको टिकट देगी, और आपका प्लान बी क्या रहेगा कि यदि टिकट नहीं मिलता तो फिर क्या करेंगे? जब मैं स्कूल में था तब से मैं कांग्रेस पार्टी के लिए कार्य कर रहा हूँ। उसके बाद कॉलेज में आया, 1982 में निर्मल सिंह जी प्रधान थे, और उस हरियाणा यूथ कांग्रेस के उस समय हमने प्यारेवाड़ा गांव में कैंप लगाया था। सफेदे के पेड़ लगाए थे हमने उस समय काफ़ी मात्रा में, और लगभग एक हफ्ता कम चला था वो। और हम सवेरे से लेके उसमें शाम तक पेड़ लगाया करते थे, और करनाल की यूथ कांग्रेस में हम अपने टेंट में सोया करते थे। और एंड वाले दिन, जिस दिन कैंप का एंड था, आखिरी दिन था, उस दिन राजीव गांधी जी उस कैंप में आए थे। और उसके बाद लगातार यूथ कांग्रेस का मैं प्रधान भी बना जिला करनाल का, और भी मैं कांग्रेस सेवा दल में भी रहा। कांग्रेस सेवा दल के कैंप में हम पटना में भी गए 1984 में। वहाँ पे श्रीमती इंदिरा गांधी जी आई थी उस पे पटना में। और उसके लिए अक्टूबर में कैंप लगा था, उसके 4-5 दिन बाद श्रीमती इंदिरा गांधी जी को गोली लगी थी, और उस समय वो प्रधानमंत्री थी। और उसके बाद हम निरंतर कांग्रेस के लिए काम करता रहा मैं, चाहे हल्के लेवल का चुनाव हो कोई, चाहे लोकसभा का चुनाव हो। और 2005 में मुझे पार्टी ने टिकट दी, और इंद्री हल्के के लोगों का, भाइयों का, बुजुर्गों का, सबका मैं धन्यवाद करता हूँ कि सबने मिलजुल के मुझे भारी मतों से जिताया था। और सन 2008 में भी जब उपचुनाव हुआ था, तब भी 32,900 कुछ वोट इंद्री हल्के से मेरे पास आई थी। और उसके बाद चुनाव 2009 का लड़ा मैंने अजका से। उस समय 26,100 वोट आई थी मेरे पास, और लगभग 19,000 वोट मेरे पास सन 2014 में आई थी। और पिछली बार सब भाइयों ने मिलकर जो मुझे चुनाव लड़ाया था आज़ाद प्रत्याशी के रूप में, और लगभग 47,000 भाइयों ने, बहनों ने, बुजुर्गों ने, सभी साथियों ने मिलकर वोट दी थी। और लगभग 3 साल पहले हमने मीटिंग बुलाई थी कुंदन फार्म में। हमने सब भाइयों के कहने पे मीटिंग में मैंने कहा था भाई हम क्या करें। अब सब भाइयों ने मिलकर फैसला किया था कि आपको अब कांग्रेस पार्टी में जाना चाहिए। तो हम कांग्रेस पार्टी में, सबके फैसले से लेकर हम कांग्रेस पार्टी में चले गए। और अब कांग्रेस पार्टी में काम कर रहे हैं। कोई भी प्रोग्राम हुआ उसमें बड़ी मेहनत से हम काम कर रहे हैं। कोई भी तरीके का हुआ, चले चाहे पद यात्रा थी, चाहे राहुल गांधी जी आए, चाहे गांव में जो भी ड्यूटियाँ लगी पिछले लोकसभा के चुनाव में भी, दिन रात एक करके सब भाइयों ने मिलजुल कर काम किया। और लगभग 60,000 वोट में हमें इंद्री हल्के से प्राप्त हुई थी इस लोकसभा के चुनाव में, जो 2-3 महीने पहले हुआ है। और अब 2-3 महीने बाद अक्टूबर के महीने में चुनाव विधानसभा का है, और सभी भाई मिलजुल कर हम काम करेंगे। मेरा एक छोटा सवाल इसमें इसमें ही जुड़ा हुआ था, कोई प्लान बी तैयार है राकेश काम्बोज का? मुझे तो यही नहीं पता ये प्लान और बी प्लान क्या होता है। ना पिछली बार ये था कि कोई ए प्लान या बी प्लान कोई बात थी। सब भाइयों के ने आदेश करा था कि आपको ये काम करना है, तो मुझे करना पड़ा। और अब भी कोई ए प्लान बी प्लान की मुझे कोई नहीं पता। मैं इतना दिमाग पे जोर भी नहीं था ये प्लान या बी प्लान क्या होता है। ये ज़्यादा चालाक लोग बात करते हैं। जी। हाल में ही लोकसभा का चुनाव संपन्न हुआ है, और लोकसभा के चुनाव में 10 में से 5 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिली है, और पिछले चुनाव में 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास थी।
लेकिन करनाल लोकसभा सीट की बात करें तो करनाल लोकसभा सीट पर किसी भी विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी जीत नहीं पाई। हालांकि अच्छे वोट प्राप्त किए, मार्जिन घटा है, लेकिन जीत प्राप्त नहीं हुई। उसमें इंद्री भी शामिल है। तो क्या ऐसे कारण रहे? ऐसा है, विधानसभा का चुनाव अलग होता है, लोकसभा का चुनाव अलग होता है, और किसके कई कारण हैं। अब कोई देश की बात कर रही थी, कोई मंदिर की बात कर रहा था, अब लोग हमारे बहकावे में आ गए उनके जो बीजेपी के। और लोकसभा अब कह रहे हैं लोग भी, विधान लोकसभा में जो कुछ हो गया, हम विधानसभा में हम अलग तरीके से काम करेंगे। मैं हल्के में जा रहा हूँ, मुझे तो सारे बात भाई एक ही बात कहते हैं। मैं जिस भी जगह जा रहा हूँ, मैं पैदल यात्रा करने जाता हूँ, गाँव में करना शुरू करता हूँ, कहता तू टिकट टिकट लेके आ, तेरे को पद यात्रा करने की जरूरत नहीं, हम तेरे को अच्छी तरह जानते हैं, हम आप पे विश्वास करते हैं। और मैं भी भाइयों पे सब पे विश्वास करता हूँ। सारे भाइयों की बात कर रहे हैं कि आप टिकट लेके आओ। जी। आमतौर पर जब भी कहीं बात चलती है तो आम लोग ये कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी गुटबाजी का शिकार है। तो आपको भी लगता है कि कांग्रेस पार्टी में कोई गुटबाजी है किसी स्तर पर? मुझे तो पता नहीं कौन सी गुटबाजी की बात हो रही है। थोड़ी सी बात ये किरण चौधरी जी की तो थी, वो पार्टी छोड़ के चली गई। अब सारी पार्टी एक है, सब मिलजुल के काम कर रहे हैं, सभी अपना पार्टी का प्रचार कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी में आस्था रखते हैं। सभी खड़गे जी के लिए, राहुल गांधी जी के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए सारे मिलजुल कर काम कर रहे हैं, और सारे हम एक बंद मुट्ठी की तरह है। जी। जिस तरह से लोगों में चर्चा है या राकेश काम्बोज जो चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बने, यदि कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है तो राकेश काम्बोज क्या चाहते हैं कि मुख्यमंत्री कौन बने? किसको मुख्यमंत्री के रूप में आप चाहते हैं? अच्छा है, अब चुनाव सिर पे है, और मुख्यमंत्री तो कांग्रेस सरकार आएगी तो कांग्रेस पार्टी का मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी का ही बनेगा। और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को लोग चाहते हैं कि हरियाणा का मुख्यमंत्री बने, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी। और दीपेंद्र हुड्डा जी हमारे युवाओं के दिलों की धड़कन, और हरियाणा के लोग जहाँ भी जा रहे हैं, दीपेंद्र जी, कल मैं शाहबाद था, कई हजार लोग, मैं बता नहीं सकता आपको, कई हजार लोगों की संख्या, भीड़ उमड़ी पड़ी थी। और मैं तो सभी से प्रार्थना करूंगा, आप सभी 9 तारीख को दोपहर को इंद्री में दीपेंद्र हुड्डा जी आएंगे और पद यात्रा करेंगे। लगभग 2 बजे का टाइम होगा, जो सूत्रों से मुझे पता लगा है। और सभी जो भाई मुझे देख रहे हैं, जो चाहते हैं, जो मुझे चाहते हैं, मुझसे प्यार करते हैं, कांग्रेस पार्टी से प्यार करते हैं, वो सभी चाहते हैं कि सरकार कांग्रेस पार्टी की है, वो सभी इस यात्रा में भी जरूर शामिल हो। जी। मैंने पहले भी कहा था कि 15 साल का सूखा है कांग्रेस पार्टी के लिए। अब की बार आपको लगता है कहीं बारिश होने वाली है या कांग्रेस पार्टी का ये सूखा दूर होने वाला है? हालात ऐसे थे, जो आपने सूखे की बात करी, अब आज बारिश रात को ही हुई है। वैसे करनाल में पहले बारिश नहीं थी, रात को ही बारिश हुई है। और आप जानते हैं क्या कारण रहे। पहले मैं हजका में था, पिछला चुनाव आजाद लड़ना पड़ गया। और पिछले चुनाव में अगर पार्टी की ठीक टिकट होती तो इंद्री से कांग्रेस पार्टी का विधायक होता 100%, जो कि टिकट ठीक नहीं थी, तो कांग्रेस पार्टी का विधायक भी नहीं बन सका। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो राकेश काम्बोज हमसे बातचीत कर रहे थे और सभी सवालों का बड़ी साफगोई से इन्होंने जवाब दिया है और दावा किया है कि इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने वाली है और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। आप सभी साथियों से गुजारिश रहेगी, इस खबर पर कमेंट जरूर करें और कमेंट के माध्यम से बताएं ये खबर आपको कैसी लगी। विशपाल राणा, नमस्ते भारत न्यूज के लिए, करनाल।